के मुंह धुलो, अपने आप को याद दिलाओ कि बचपन में इससे बड़ी बड़ी दुविधाएं आई हैं और मैंने इसको पार किया है, बहुत बार पार किया है। इस बार भी ये दुविधा पार हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। साल के शुरू में आपने खुद से क्या वादा किया था? समय से पढ़ेंगे, अपना होमवर्क भी करेंगे, अपने सारे टेस्ट भी देंगे। सारे वादे आपने आपसे किए थे कि त्याग कर देंगे, जीवन में ऐशो आराम हर चीज का त्याग करेंगे, जीवन में अपने सबसे कीमती चीज की बलिदानी देंगे, पूरा दिल लगा के पूरी शिद्दत से सिंगल माइंड से सिर्फ IIT की तैयारी करेंगे या नीट की तैयारी करेंगे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यही सोचा था। क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप भटक गए, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में समय देने लग गए जिसमें आपको नहीं देना था। आपके हाथ में जो शैतान है, जो राक्षस है, इसने आपको भटका दिया। रात में जब आपको रिवीजन करना चाहिए, जब आपको DPP करना चाहिए, उस टाइम आप WhatsApp पे बाबू सोना करते हुए फंस गए हो। एक बार देख लो ध्यान से उनको जिनके चक्कर में आप पड़ गए हो और जिनके चक्कर में अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रहे हो। वो आपको सही में पलकों पे बैठा के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, या आपकी इज्जत नहीं है वहां पे भी गिड़ला रहे हैं सिर्फ आप इज्जत मांगने के लिए। आप इतने इनोसेंट, इतने मासूम हो ना, किसी ने एक प्यारा मैसेज आपको भेज दिया ना तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, सिर्फ मेरा ख्याल रखता है, वो इंसान मुझे कितना प्रेम करता है। बहुत मासूम हो आप, बहुत भोले हो आप, बहुत इनोसेंट हो बेटा आप। एक बार ऐसे स्माइल देके आपसे 4 बातें कर लेता है ना, आप सोचते हो गया प्यार, अब तो ये मेरे, मैं इनका। फिर लग गए इंस्टाग्राम पे उनके लिए स्टेटस लिखना, उनके लिए लाइन लिखना। वो लाइन वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो लाइन आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहा है। इतना भी किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम ना करो कि वो आपका इस्तेमाल करने लग जाएं। बहुत भोले हो आप, दिल के बहुत साफ हो। किसी से लगाव, किसी से आकर्षण, किसी से प्रेम होता है, बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से। फिर वो व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है तो कुछ समय बाद आपसे बात करना वो बंद कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ना जाने उसको एक बार में कितने लोग से और प्रेम हो रखा होगा। आप उनकी लिस्ट में आते होगे, उनके वन एंड ओनली थोड़ी हो आप उनकी लिस्ट में हो बेटा। उस लिस्ट में भी आप झगड़ा कर रहे हो कि कब मैं टॉप पे पहुंचूंगा। क्यों जीना है ऐसा जीवन? ऐसे क्यों मजबूर हो गए हो अपने इस पापी मन के हाथों? जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा तो अंदर से आवाज आती है, यही तो चाहिए सर, ये क्यों नहीं मिला? क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से? क्या जतन मैंने नहीं किए? क्या रह गया मेरे अंदर से जो मुझे ये नहीं मिला? फिर वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, फिर उसकी फोटो डिलीट करोगे, फोन नंबर डिलीट करोगे, सारी चैट्स डिलीट करोगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उसे ब्लॉक करोगे, हर कोने से आप उसको डिलीट करने की कोशिश करोगे। पर जो यादें आपकी रह गई हैं, जो आपके इतने जतन, इतने एफर्ट्स आपने उसके लिए किए गए हैं, जो लम्हे आपने जी लिए हैं, ये डिलीट नहीं हो पाएंगे दिल से और ये चोट देते रहेंगे आपको। Just look at your parents, look at their dedication. Just look at your parents once. एक बार दिन में just look at your parents. Look at the unconditional love they have for you. बड़ी मुसीबतों से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संवारा है। किसी के तुम उतने ही हो ना जितना वो तुम्हारा है। आप रोज उसको मैसेज करते हो, फिर वेट करते हो आपके मैसेज पे कब डबल टिक होगा। आप लगातार वेट करते हो कब वो ऑनलाइन आएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई कर देगा। एक बार प्लीज मेरा मैसेज देख ले, काश मुझे एक रिप्लाई मिल जाए उनका। प्लीज आई एम सॉरी, मेरी बात मान लो, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से नहीं होगी। लंबे लंबे मैसेज आप भेज रहे हो, फिर इंतजार कर रहे हो कब वो ऑनलाइन आएंगे, और वो ऑनलाइन आते ही चले जाते हैं आपको बिना रिप्लाई किए। ऑनलाइन आके 10 मिनट रुके हुए हैं, आप लगातार प्लीज प्लीज रिप्लाई, कॉल किए जा रहे हो, आपका फोन भी काट रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार काट रहे हैं, फिर ब्लॉक हो गया। आपने अपनी इज्जत किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे दी है जो आपकी कदर नहीं करता है। क्या इतने बुरे हो तुम? क्या इतनी बेइज्जती सहनी चाहिए तुम्हें जीवन में? अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह से इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, तो मत करो उससे बात। आप भी उसे इग्नोर कर दो, बंद कर दो उससे बात करना। क्यों मैसेज करते हो उसको? जी नहीं पाऊंगा सर उसके बिना, जीवन नहीं चलेगा मेरा उसके बिना। सर अगर मैंने उसे इग्नोर किया तो फिर तो वो एकदम मुझे इग्नोर कर देगा। अच्छा ही है, अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, आपको समय नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, आपसे ढंग से बात नहीं करता, अपनी जरूरत पड़ने पे आपका इस्तेमाल करता है, तो क्यों इस्तेमाल हो रहे हो आप? इसलिए भेजा था भगवान श्री कृष्ण ने आपको इस दुनिया में, कैसे इस्तेमाल हो जाओ आप किसी सेल्फिश इंसान के हाथों में, किसी मतलबी इंसान के हाथों में। आप भी उस इंसान को इग्नोर कर दो। 2 ही बातें हो सकती है, जैसे आप इग्नोर करोगे वो आपसे बात करना बंद कर देगा, अच्छा हुआ ऐसा इंसान आपके जीवन से चला गया, खुश रहोगे। दूसरा हो सकता है वो सुधर जाए, उसको डर लगे, वो समझ में आ जाए कि अब नहीं चलेगी मेरे यहाँ पे, ऐसे दाल नहीं गलेगी, मुझे भी अब इसको समय देना पड़ेगा, मुझे भी इससे तमीज से बात करनी पड़ेगी। सामने वाला इसीलिए आपकी इज्जत नहीं करता क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं करते बेटा। आपने खुद अपनी इज्जत ऐसे जमीन पे बिखेर के उनके सामने रख दी है और वो रोज हर रोज उस इज्जत को कुचलते हैं, आपसे अपना काम निकालते हैं। और जितना वो आपको इग्नोर करते जाते हैं उतना आप हाथ जोड़ के उनके पैर में गिरते रहते हो पूरे समय कि प्लीज मुझसे बात कर लो, रिप्लाई कर दो, कॉल कर रहे हो।
जिस दिन बेटा आप उनको रिप्लाई करना खुद बंद कर दोगे ना, जिस दिन आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, तो दो बातें हो सकती है। हो सकता है वो आपके पीछे चले आए, या हो सकता है आपके जीवन से वो चले जाए, और दोनों ही चीजें आपके लिए सबसे बेस्ट है। बाहर निकलो इन सारी चीजों से, खुद की वैल्यू समझो। ये दुनिया आपकी तभी इज्जत करेगी जब आप खुद की इज्जत करोगे बेटा। ऊपर वाले ने आपको सबसे खूबसूरत चीज बनाई है, जो है इंसान। आपको इंसान बनने का मौका मिला है, मनुष्य बन के आप पैदा हुए। आने वाला जीवन बेहद खूबसूरत होने वाला है, बेहद खूबसूरत होने वाला है। मेरी बात समझो, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप ही से बोल रहा हूँ, तुम ही से बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो। आप हो जाएगा सिलेक्शन, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तुम्हारे लिए ही वो सीट रखी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उस सीट के काबिल हो? अगर तुम उस सीट के काबिल हो तो वहां तक तुम पहुंच जाओगे। नहीं भी मिली वो सीट तो परेशान मत होना। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। ये जीवन ऊपर वाले का आपके लिए एक तोहफा है। भगवान ने आपको ये जीवन तोहफे के रूप में दिया है। ये तोहफा हाथ खोले बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहा है। पर आप भी अजीब जिद्दी हो, एक हाथ भी ऊपर नहीं उठाते हो, तो आपको हाथ अपनी तरफ से ऊपर उठाना पड़ेगा। पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, मेहनत करना है, जीवन बहुत कठोर है, दुनिया में बहुत कंपटीशन है, मुझे लड़ना है, भिड़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, वरना मैं गरीब मर जाऊंगा, वरना मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए पढ़ना है कि इस जीवन का मजा ले सके। इसलिए पढ़ना है कि ये जो खूबसूरत जीवन है, इसको पूरी तरह से हम खुशी खुशी जी सकें। इसलिए पढ़ना है। आपको बहुत ज्यादा डरा के रखा गया है। कई बार माता पिता ने डराया, कई बार अभिभावकों ने डराया, आस पड़ोस के लोगों ने डराया, बाद में हम शिक्षकों से भी गलती हुई, हमने भी आपको डराया कि जीवन बहुत कठोर है, जीवन एक शैतान है, जीवन एक दानव है, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो कल भीख मांगोगे, ऐसे आपको डरा दिया। जीवन बहुत खूबसूरत है, भगवान का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है, ऊपर वाले का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है जीवन, मनुष्य के रूप में। वो भी आपको इंसान बनाया, आपको कोई जानवर नहीं बनाया, इंसान के रूप में आप पैदा हुए हो। सोचने की क्षमता है आपके पास, देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता। इसलिए पढ़ो कि इस खूबसूरत जीवन का हम आनंद ले सकें, ये जीवन यूं ही बर्बाद ना हो जाए। इसलिए पढ़ो कि आप अपने जीवन के मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाओ, मैक्सिमम पोटेंशियल तक, किसी और से नहीं, खुद सोचो आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, क्या आप वहां पे जीवन जी रहे हो? जाहिर सी बात है, आप मेहनत करोगे तो जीवन में आप अच्छे पैसे कमाओगे, आप अच्छा नाम कमाओगे, आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे, आपके पास अच्छे सुख साधन होंगे और आपको जीवन का मजा पहले से ज्यादा आएगा। हाँ, अगर आप साधु बन जाते हो तो वो अलग बात है। साधु बनना भी इतना आसान नहीं है, सच्चा साधु बनना इतना आसान नहीं। कारण क्या है? कारण है नाम बनाना खुद का। आप नहीं चाहोगे कि कल को पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरी दुनिया, हर कोई जानता, हर तरफ नाम हो, बेशुमार पैसा हो, इज्जत हो, सारे सुख साधन हो। दिमाग में सोचो एक बार।